अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज दिखाए जाने वाले एपिसोड पर। आज की पुलिस फाइल में शामिल है रईस और वडेरे आए, घरों पे मंडलाए खौफ के साए, जिला कश्मीर के इलाके कंदकोट का केस, एक खानदान जिसका शिराजा बिखर गया। क्या दीदे फाड़ फाड़ के देख रहा है? एक दुखों के मारे की आप बीती, देखिए मेरी कहानी में। अपनी सहेली के शौहर को काबू में करना चाहती है। पुलिस से तो साफ छूट जाते हैं, लुटेरे अवाम को लूट जाते हैं। मुश्तरी होशियारबाज। 2 एकड़ जमीन की कीमत क्या हो सकती है, ये जानता है बडानी का भुट्टो खानदान, क्योंकि इसकी वजह से हो चुका है उनका नाकाबिले तलाफी नुकसान और दर्ज हो चुकी है एक FIR। आइए देखते हैं इस केस का अहवाल। जिला कश्मीर के ताल्लुका कंदकोट का इलाका है बडानी। यहाँ रहते हैं मुख्तलिफ कबाइल, जिनमें से कुछ हैं शीरो शक्कर और कुछ एक दूसरे के खून के प्यासे। इस इलाके से मुंतखब होने वाले गुल मोहम्मद जाखरानी, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, न सिर्फ मेंबर कौमी असम्बली हैं, बल्कि वो असम्बली में तालीम के पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं। इसी इलाके से मेंबर सूबाई असम्बली की नशिस्त पर कामयाब होकर सिंध असम्बली में पहुंचे हैं मीर गालिब हुसैन डोमकी, जिनका ताल्लुक है मुस्लिम लीग काफ से। सूबाई असम्बली में कानून साजी करने वाले ये अवामी नुमाइंदे खुद ही कानून की धज्जियां बिखेरते और कानून तोड़ते नजर आते हैं। ना इन पर पुलिस हाथ डालती है, ना इन नुमाइंदों को मुंतखब करने वाले इनसे सवाल कर सकते हैं। इन इलाकों में पुलिस है वडेरों, जागीरदारों, पथारीदारों और डाकुओं के जेरे असर, जिनके सामने ये सब बेबस हैं। इसीलिए यहाँ होते हैं कबायली तसादुम, जिनमें न सिर्फ जाने जाती हैं बल्कि घरों के घर उजड़ जाते हैं, औरतें बेवा और बच्चे यतीम हो जाते हैं। ऐसा ही एक वाकया पेश आया जिला कश्मीर के शहर बडानी के नजदीकी इलाके में, जहां एक ही खानदान के 4 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। मकतूल कौन थे और कातिल कहां से आए थे, उनकी आपस में क्या दुश्मनी थी और क्या कातिल पकड़े गए? यही वो सवालात हैं जिनका जवाब हम तलाश करेंगे आज पुलिस फाइल में। ये वाकया है 21 अगस्त 2011 का। कंदकोट से 30 किलोमीटर दूर वाक़े है बडानी शहर। रमजान में शाम 7:15 का वक्त था। मोटरसाइकिल पर घर वापस आने वाले 2 भाइयों और भतीजे को गांव अल्लाह बख्श के करीब लिंक रोड पर झाड़ियों में छुपे हुए 9 मुसल्ला अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग करके हलाक कर दिया। करीब ही मौजूद उनका भाई मोहम्मद मूसा अपने भाइयों को बचाने उनकी तरफ भागा तो मुसल्ला अफराद ने उस पर भी फायर खोल दिए। रोज जाते थे, वहाँ से आ रहे थे तो लिंक रोड पर तो 9 अफराद जो थे कातिल हैं, उन लोगों ने उनको पकड़कर ऐसी गोलियां चलाई जैसे कोई इंसान नहीं, जैसे उन लोगों ने गोलियां चलाई। उनके पास जो है बंदूकें थी, मशीनें थी, उन चारों को वहीं पे कत्ल किया। इस तरह 3 भाई 40 साला अब्दुल गफूर भुट्टो, 35 साला खादिम हुसैन, 30 साला मोहम्मद मूसा और अब्दुल गफूर का बेटा 22 साला मोहम्मद इस्लाम
पल भर में कत्ल कर दिए गए। इस वाक़े के बाद अब्दुल गफूर भुट्टो की बीवी जरीना खातून न सिर्फ बेवा हो गई बल्कि एक बेटा भी हमेशा के लिए उससे जुदा हो गया। घोड़ा कंधा खणी वया से मर्द मुआ पे धाड़ धोड़ा करे 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 असांजो धणी धोई पीउ माए अकेला पई असांखे न कोई करण वारो न कोई करतण वारो मां अकेली रहंदी रहंदी वेठी कोई कोने मुंहिंजी हिकु धीउ हिकु पुटु जो कोई कोने असली जाने। कातिलों ने लम्हों में 4 खवातीन को बेवा और तकरीबन 30 बच्चों को यतीम कर दिया था। इस दुश्मनी का आगाज अब से 15 साल पहले उस वक्त हुआ जब मुखालिफ पार्टी के नजीर भुट्टो का वालिद बान्हो भुट्टो 2 जरेब ज़रई जमीन की मिल्कियत के तनाज़े में कत्ल हो गया, जिसके बदले में इन्हीं 4 कत्ल होने वालों के भाई सुल्तान भुट्टो को मुखालिफिन ने 5 साल बाद कत्ल कर दिया। रात को झगड़ा हुआ, हवाई फायरिंग हुई, किसी को ये पता भी नहीं चला कि कोई बंदे को लग गई, वो मर गया, क्या हुआ। सुबह को जब उन्होंने देखा कि भाई फलां बंदा नहीं है, फिर गए वहाँ ज़मीन पर जहाँ झगड़ा हुआ था तो बंदा वहाँ पड़ा हुआ था। इसको तकरीबन 15 साल हो गए। उसके बाद तकरीबन 4-5 साल के बाद उन्होंने वो बदला किया। एक जो अभी 4 बंदे मरे हैं इनका भाई था, उनको उन्होंने कत्ल कर दिया। मारने वाले कोई गैर नहीं बल्कि मरने वालों के रिश्तेदार और उनकी वालदा अमल खातून के सौतेले भतीजे थे। अगे मांजो पुत्र सुल्तान मारे विया, हाणे मांजो पुत्र अब्दुल गफूर मारे विया, हाणे मांजो पुत्र खादिम हुसैन मारे विया, हाणे मांजो पोटो ही मारे विया, हाणे मांजो मोहम्मद मूसा पोटो उहो ही मारे विया, मांजो सदर मारे विया, मांजो छजो ने। एक जाने भुट्टो बरादरी के सर शाहनवाज भुट्टो, उनके बेटे जुल्फकार अली भुट्टो और उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो आला तालीम याफ्ता और बड़े सियासतदान की हैसियत से जाने जाते हैं, जो आला तरीन ओहदों पर रहे। तो दूसरी जानिब बडानी का ये भुट्टो खानदान न सिर्फ तालीम में पीछे है बल्कि इसका कोई पुरसाने हाल नहीं। ये रोती पीटती औरतें इसी खानदान से ताल्लुक रखती हैं। ये है बडानी शहर से गांव आती हुई वो सड़क जहां से कत्ल होने वाले मोटरसाइकिल पर बैठकर आ रहे थे, और ये वो जगह है जहां उनको रोककर अबदी नींद सुला दिया गया। इस मुकदमे की FIR दर्ज हुई तो उसमें 9 मुल्जिमान को नामजद किया गया। नामजद 9 मुल्जिमान में से सिर्फ एक नूरुल्लाह भुट्टो अभी तक गिरफ्तार किया जा सका है, जबकि बाकी तमाम मफरूर हैं। अभी भी कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ और इधर घूम फिर रहे हैं। इधर ही जो है ना कोई और जगह कोई पाकिस्तान या पंजाब सिंध जो है ना छोड़ के कोई नहीं छोड़ के। अगर आज हमारे साथ वडेरा तावन करता है, आज भी गिरफ्तार होते हैं। जो है ना ये किधर के हैं, कभी तेरे घर में कभी उसके घर में, ये इधर पड़े और किधर के हैं, हमारे साथ जुल्म कर गए, हमारा पूरा घर तबाह कर गए। मफरूर होने वालों में नजीर भुट्टो, सद्दाम, गुलाम कादिर, गुलाम नबी, जाहिद, हकीम, मोहम्मद अजीम और शब्बीर शामिल हैं। ये अफराद अब तक क्यों गिरफ्तार नहीं हो सके, ये हम आपको बताएंगे, मगर एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए आज की पुलिस फाइल में शामिल है रईस और वडेरे आए, घरों पे मंडलाए खौफ के साए। जिला कश्मीर के इलाके कंदकोट का केस, एक खानदान जिसका शिराजा बिखर गया। ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता रहे थे कि पुलिस अब तक 8 नामजद मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। आखिर इसकी वजह क्या है? पुलिस मौका वारदात से इन मुल्जिमान को क्यों गिरफ्तार न कर सकी?
कत्ल होने के बाद इत्तिला मिलने पर पुलिस तो वहां पहुंची, मगर शायद वो खुद भी कातिलों से खौफजदा थी। उन्हें दूसरों की नहीं, अपनी जान की फिक्र थी। वहाँ पे पुलिस आ गई थी, एक मोबाइल और उसमें 2 पुलिस वाले थे, वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। वो आप खुद डर रहे थे। जब उधर वही उधर मौजूद थे जिसने कत्ल किए थे। हम बोल रहे थे भाई ये इसने हमारे जो चाचा को, हमारे कज़न को इसने कत्ल किया है, आप इनको पकड़ो। अगर वहाँ पे DPO साहब भी आ गया था, हम उसे भी बोल रहे थे कि ये नज़ीर भुट्टो है, उसने कत्ल किया है। DPO के विजिट के बावजूद पुलिस ने उन्हें पकड़ने की बजाय वहां से निकल जाने का मौका फराहम करते हुए बाद में सिर्फ उनके घरों को मिस्मार करके अपनी कार्रवाई डाल दी। मगर कातिल गए कहां? मरने वालों की वालदा का कहना है मारने वाले वडेरों की पनाह में हैं। रईसन कयो रईस उन्हनि जी बंगलनि जा लोगो खाई विया, बसि उहे उन्हनि जे पासे ॾो गिलाए विया, असांजो काई न गिलायो। कोई काथे ॾस, कोई काथे ॾस, कोई रईसन में ॾस लुका पिया आहिनि। हिते कोई पखी कान्हे, ॿियो मुंहिंजो अहिड़ो कोन्हे जो कोई उन्हनि जी काढ लॻे। लॻंदो आहे कोई काढ त मुंहिंजो ॿियो हिकु पोटड़ो आहे, इहो मारे वेंदा आहिनि, मां कीअं करां। ये गुलाम यासीन है, मकतूलीन का भतीजा, जो मारे जाने की धमकियां मिलने के बाद खौफ की फजा में वक्त गुजार रहा है। ये जो मसला ज़मीन पर हुआ था, उनका बानो भुट्टो था, वो 15 साल पहले कत्ल हुआ था। उसके बाद उन लोगों ने मेरे चाचू को कत्ल किया था, फिर भी धमकियां दे रहे थे कि अब तुम्हें कत्ल करेंगे। धमकियां हमने जो है पुलिस को बताई, ये बात वडेरों को बताई, पूरे इलाके को बताई। इन इलाकों में रहने वाले लोग या तो वडेरों के जेरे साया रहते हैं या सरदारों के कवानीन उन पर लागू होते हैं। ऐसा ही एक सरदार इस बरादरी का है जिसका नाम है रईस अताउल्ला भुट्टो। असल बात यह है कि जिस दिन कत्ल हुए उस दिन सुबह को 9 बजे हमें मैसेज मिला था शहरों के लिए कि भाई शहर हमला करेंगे, आप होशियार रहें। तो सुबह को 9 बजे जिस दिन मिला है और शाम को ये अफ्तार पार्टी थी बरकत खान लंजवानी की, वहाँ DPO मिला SP साहब, उसको मैंने कहा कि ये सुबह को 9 बजे मैसेज मिला है तो ये बात नहीं। उन्होंने कहा कल सुबह को आप ऑफिस आ जाएं तो फिर वहाँ मशवरा कर लेंगे। तो हमारे जहन में वही बात थी। जैसे हम वहाँ से DPO कनकोट गया और हम इधर निकले ही वो 4 कत्ल हो गए। तो हमारा दिमाग तो वहीं चला गया कि भाई जो सुबह मैसेज मिला था यही बात हो गई है। हमने आकर के यहाँ वो बात कही। उसके बाद जो है ये जाकर के तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे मैं वहाँ खड़ा था लाशी के ऊपर उनके गांव। वहाँ किसी ने फ़ोन कर दिया मुझे कि भाई ये तो शर्वर नहीं है, तो नज़ीर कर दिया। अब कातिल इन्हीं सरदारों और वडेरों की पुष्टपनाही की वजह से गिरफ्तार नहीं हो रहे, क्योंकि वो सब रहते हैं इनके जेरे साया, जहां पुलिस उन पर हाथ डालने से कासिर है। क्योंकि ये सरदार और वडेरे इन इलाकों में अपनी इजारादारी कायम रखना चाहते हैं ताकि इलाकों में उनका रौब और दबदबा कायम रहे। दूसरी तरफ पुलिस को बोनस में अच्छा खासा माल भी मिल जाता है। वो एक गिरोह है इधर जो हमारा मुखालिफ है। हमने उनका कुछ मसला हल किया था, लेकिन वो जो है कुछ पैसे उन्होंने ज़्यादा भरे थे। नूर हसन भुट्टो है और ये वकील है एक मुनव्वर भुट्टो, उस्मान है उसका, इनका अजीज़ है जो कत्ल हो गए, इनका अजीज़ है उस्मान है, वैस जबार है। ये सारे जो हैं उनको गलत गाइड कर रहे हैं। हमने तो चलो हमारे ऊपर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन ये जो साथ हैं इन्होंने उनके लिए क्या किया? कुछ नहीं किया और करेंगे भी कुछ नहीं। ये सिर्फ इधर लोगों को लड़ाने के लिए ऐसी बातें करते हैं, असल में हकीकत ये कुछ नहीं। जमहूरियत और रियासती इदारों की मौजूदगी के बावजूद अंदरूने सिंध में सरदारों और पुलिस का सदियों पुराना इत्तेहाद आखिर क्यों खत्म नहीं होता? आखिर क्यों गरीब और हारी दकियानूसी निजाम की जंजीरों में जकड़े हुए? क्या ये सरदार और वडेरे वाकई मामलात को हल कराना चाहते हैं? जेकॾहिं इहे वडेरा सही नमूने में
सच्चा हुजे हा त उन वक़्त बि हिननि खे पाण में ठाहे छॾींदा, वधीक खून ख़राबो न थिए हा। क्या इनकी नीयत ठीक है? जेकॾहिं उन्हनि खे दिलचस्पी हुजे हा त उहे ठाह बि कराए पिया सघनि, पर कोन उन्हनि ज़मीन भी वापस करे छॾी, बाबा असां इहा ज़मीन छॾे ॾिनीसीं। या ये भी चल रहे हैं अपने आबा व अजदाद के तरीकों पर, ये बता रहे हैं इसी इलाके के रिहायशी। इहो सभु दस्तूर आहे असांजे सिंध जे वॾेरनि जो, काथो 10 खून कराईंदा, कंहिंजा 15 खून कराईंदा, पोइ बाद में हे जिरगो कराईंदा आहिनि। मगर ये सरदार इस बात को दूसरा रुख देकर मामलात को संजीदगी से हल कराने में दिलचस्पी नहीं रखते। असल में जो ग्रुपिंग है ना, इस वजह से ये बदजन हो गए हैं, गलत गाइड हो गए हैं और इसको दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, जैसे उनको जवाबदारों को भी कुछ ना हो। इसका नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा जो है वो कौम के लिए इंतहाई खराब होगा, भुट्टो कौम के लिए जो है वो नतीजा खराब होगा, ये अक्ल से काम ले। दूसरी जानिब पुलिस का मौक़िफ़ है, हम मुल्जिमान को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो 9 जवाबदार हैं, जो 9 एक्यूज्ड हैं, जो FIR के अंदर नॉमिनेट है, उनके अंदर 1 एक्यूज्ड अभी तक गिरफ्तार हो पाया है और 8 अभी तक दे आर एब्सकॉन्डिंग फ्रॉम लॉ। लेकिन वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम उनको पहुँचे, उनको गिरफ्तार करें और आई एम लुकिंग आफ्टर दिस केस माई सेल्फ, पर्सनली मैं इसको मॉनिटर कर रहा हूँ। दुनिया न्यूज़ को दिए गए SP के इस बयान के बरक्स मक़तूलीन के लवाहिकीन हकीकत से पर्दा उठाते हुए कहते हैं, वो कहती है पुलिस तुम जाओ उन लोगों की CID करो, उन लोगों के पीछे जाओ। अब वो तो मुझे धमकियां दे रहे हैं, आपको कत्ल करेंगे, तेरे चाचों को कत्ल करेंगे, तो मैं उनके पास जाऊं, उनके पास हथियार हैं, वो जो है इधर इलाके में दहशत फैला रहे हैं, दहशत कर रहे हैं, हथियार है उनके पास। पुलिस अफसरान अपनी जान छुड़ाने के लिए इन लोगों को वडेरे के पास जाने और मसला हल कराने का मशवरा देते हैं, मगर खुद कुछ करने को तैयार नहीं। SP साहब से मिला हुआ हूँ, SP साहब ने मुझे कहा आप वडेरे के पास जाओ, उसकी मदद लो। SP साहब जिले को चला रहा है, उसके पास इतनी नफरी, 8 अफराद को पकड़ नहीं सकता। क्यों पकड़ नहीं सकता, क्या वजह है? पुलिस भजी भजी थक गया हूँ, पुलिस खुद ही कान करो, अलाए छा पुलिस हा 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 बस असांजो केयर करे सही, असां वेठा आहियूं चुप करे, असांजो कोई कोन्हे। मां साईं मुड़ुस मारे में सहुरो, 3 मामा साईं मारे में, असां चुप करे साईं वेठा आहियूं, असांजो कोई कोन्हे। ये है बडानी का पुलिस स्टेशन, जहां दर्ज है FIR, मगर पुलिस के सरबराह का मौक़िफ़ है कि मुल्जिमान उनकी इत्तला के मुताबिक इस ज़िले से किसी दूसरे ज़िले जा चुके हैं और उनकी वापसी का इंतज़ार है। हमें ये खबर पड़ी है कि यहाँ से वो सारे अपने रिश्तेदार जितने भी यहाँ से वो चले गए हैं किसी दूसरे ज़िले में। जहाँ जहाँ भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, मैं पुलिस पार्टियाँ तश्कील दे के हमको रवाना करता हूँ, रेड्स कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमें टेंजिबल सक्सेस नहीं मिल सकी। पुलिस इस बात को अच्छी तरह जानती है कातिल कौन और कहां हैं, मगर शायद सरदारों और वडेरों की दावतें उड़ाने की वजह से वो उनके इशारों की मुंतजिर रहती है, क्योंकि आखिर उन्होंने भी इन्हीं इलाकों में रहना और पेट भरना है। इस इलाके में कबीले झेड़े हैं, इन लोगों को चाहिए, पुलिस को भी ये चाहिए कि उन लोगों को गिरफ्तार करे, ये बेगुनाह कत्ल हुए। अभी जो ज़मीन थी जिसके तनाज़ुं में ये पहले 2 आदमी कत्ल किए गए थे, ज़मीन भी इन लोगों ने डर की वजह से उन लोगों को वापस कर दी। अभी पुलिस अब तक कुछ काम नहीं कर रही, कुछ कार्रवाई नहीं कर रही। अगर पुलिस चाहे तो ये कबीली झगड़े जो हैं ये ख़त्म हो सकते हैं। ये है वो घर जहां रहता है भुट्टो खानदान, 4 बेवाओं और 30 बच्चों के साथ, जिनके 4 अफराद 2.5 माह कबल अगस्त में कत्ल किए जा चुके हैं और इस घर में अब वहशत के साए मंडला रहे हैं, क्योंकि दुश्मन की नजरें अब भी 2 जरेब जमीन की खातिर इस घर के मकीनों को खत्म करने पर लगी हैं। घर के कत्ल होने वाले सरबराह अब्दुल गफूर भुट्टो की बेवा को अब भी धमकियां मिल रही हैं। ये जगह छोकरा ने इना के गनन अचन असां मारिंदा से असां ही कंदा से असां जो केयर होते असां जो इते ना को रईस होतो ना कोई बियो कोई होता छोकरा असां के चनन असां इनके कत्ल कंदा से असां ही कंदा से असां इनके बाहर ना करदा असां अंदर ही वाड़ी बैठा हूं। ये बच्चे अब ये जाते शहर को रात को इधर
कोई नहीं बड़ा आदमी है। वो जो मेरे चाचा थे उनका घर था चारों का, वो तो कत्ल हो गया। अब इधर बच्चे पूरी रात सोते नहीं है, जागते रहते हैं, वो खौफ में हैं तो हमें मारेंगे हमें मारेंगे। हम पूरी रात इधर बैठे होते हैं। ये हैं मरने वाले चारों अफराद, अब्दुल गफूर भुट्टो, खादिम हुसैन भुट्टो, मोहम्मद मूसा भुट्टो और उनका भतीजा मोहम्मद इस्लाम, जिनको जमीन के एक ऐसे टुकड़े की खातिर मार दिया गया जो अब भी अपनी जगह कायम है। मगर अब उसका वारिस और मालिक कौन बनेगा? कौन उस पर हल चलाएगा? बडानी के इलाके में रहने वाला ये भुट्टो खानदान अब इंसाफ के हुसूल के लिए न सिर्फ पुलिस कार्रवाई बल्कि अदालती इंसाफ का भी मुंतजिर है। एसपी मूसा सिंध पुलिस के आला अफसरान से अपील करता है, इससे पहले कि इस इलाके में कत्लो गारत का बाजार मजीद गर्म हो, इस केस में नामजद मुल्जिमान को करार वाकई सजा दिलवाने के लिए इंसाफ के कटहरे में खड़ा करें। कहीं ऐसा ना हो कि इस खानदान के आज के बच्चे कल इंतकाम लेने के लिए उठ खड़े। तो क्या दीदे फाड़ फाड़ के देख रहा है? ब्रेक के बाद देखिए एक दुखों के मारे की आप बीती मेरी कहानी में। अपनी सहेली के शौहर को काबू में करना चाहती है। जुर्म की दलदल में उतरने वाला इंसान कभी कभी अपने साथ दूसरों को भी ले उतरता है। एक ऐसी ही दास्तान जिसका आगाज बनी मोहब्बत और अंजाम बनी नफरत, लेकिन उसके दरमियान में फंस गया एक ऐसा इंसान जिसने अपने दिमाग की सुनने की बजाय दिल की सुनी। लाश को कब्जे में लो और पोस्टमार्टम के लिए ले चलो। ओके सर। फोन किया उस नंबर पे? सर कॉल की है लेकिन फोन बंद है और सिम भी किसी और के नाम पर है। जिसके नाम की सिम है उससे कुछ पूछगिछ करो। सर पूछा है लेकिन उसे कुछ पता नहीं। ठीक है, फिर ऐसे करो, एक आदमी की वहाँ ड्यूटी लगा दो। ठीक है सर। ताकि आने जाने वालों पर नजर रखें। ओके सर। बेटा शक तो मुझे उसी दिन हो गया था, अब तुम साफ साफ बता दो वरना। बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं था। मुझे तो नसरीन ने कहा था कि मैं उसकी मदद करूं। हक हू हक हू हक हू हक हू हक हू हक हू हक। बाबा जी
बात वहाँ हुई थी। वो 1 साल से बाबा जी के पास आ रही थी। बाबा जी से अक्सर मेरी गपशप रहती थी। फिर एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि क्या दीदे फाड़ फाड़ के देख रहा है? लड़की तो बड़ी खूबसूरत और मासूम थी, लगता है किसी शरीफ घराने की है। अपनी सहेली के शौहर को काबू में करना चाहती है। तेरा कोई चांस नहीं है। चल चाय बना। वैसे कितना माल लूट लिया है? अभी तो बहुत लूटना है। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और ये ले, तू मेरा मुफ्त का हिस्सेदार बना हुआ है। चल जा अय्याशी कर और चल निकल। शुक्रिया। मुझे नहीं पता कि नसरीन से कब मुझे इश्क हो गया था। मैं बाबे से उसकी इज्जत तो ना बचा सका, लेकिन मैं ये चाहता था कि बाबा ज़्यादा उसको ख़राब ना करे। इसी कश्मकश में एक दिन मैंने उससे बात करने की ठान ली। क्यों? कौन हो तुम? आपके फायदे की बात है। मैंने नसरीन को सब कुछ बता दिया कि ये बाबा एक फ्रॉड है। मैंने उससे कहा कि अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं, तुम बाबे से एक तारीख ले लो कि किस दिन उसका महबूब उसके कदमों में आएगा, फिर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। और उसने ऐसा ही किया। 1 साल हो गया बाबा जी, आपने तो कहा था कि 6 माह में वो मेरे कदमों में होगा। आएगा, आ जाएगा, जरूर आएगा। कोई एक वक्त तो दे। कल जमल की हरकत है। कल वो खुद तुम्हारे कदमों में आएगा। अब जाओ, खुशियां मनाओ, जाओ। कल भी आई जाएगी, चलिए देख लेते हैं। हक, हू, हक, हू। 2 माह तक ऐसे ही बाबा उसे टाइम देता रहा और कोई ना कोई बहाना बनाता रहा। नसरीन इस सारी सूरत हाल से तंग आ चुकी थी। अब उसे मेरी बात का यकीन आ गया था और फिर एक दिन उसने मुझे मिलने के लिए घर पे बुलाया। उसने मुझे बर्बाद कर दिया। मेरा पैसा, मेरी इज्जत, सब कुछ लेके। अगर तुम ना आते तो वो मुझे ऐसे ही नोचता रहता। मगर अब मुझे समझ आ गई, मैं वहां इसलिए गई थी क्योंकि मेरी मुलाकात तुमसे होनी थी, इसलिए मैं वहां पे गई। मुझे सच्चा प्यार मिल गया, सच्चा प्यार। अब मेरी उससे मुलाकातें बढ़ने लगी थी। उसने आमिल के पास जाना छोड़ दिया था। एक दिन उसने मुझे बुलाया और पूछा कि मैं उसकी मोहब्बत में क्या कर सकता हूँ, क्योंकि बाबा उसको फ़ोन करके ब्लैकमेल कर रहा था और वो उससे अपनी इज्जत और पैसों का बदला लेना चाहती थी। और फिर हमने उसके कत्ल का मंसूबा बनाया।
उस दिन जाए बकुआ से जब फ़ोन किया जा रहा था नसरीन को, तो मैंने पहले ही उसे कह दिया था कि अपना फ़ोन बंद कर दे, सिम कहीं फेंक दे। इस तरह से हमें लगा कि हम बच गए हैं, पर उस दिन के बाद से मुझे मेरा शनाख्ती कार्ड नहीं मिल रहा था। मुझे शक हुआ कहीं वो जाए बकुआ पर ना गिर गया हो, और मैं वही तलाश करने वहाँ गया था। पर मुझे नहीं पता था कि पुलिस ने अब तक वो जगह अपनी नज़रों में रखी हुई है, और इस तरह मैं पकड़ा गया। अब मेरे पास पछतावे के सिवा और कुछ नहीं है पछतावे के सिवा मेरे पास और। इस इकबाली बयान के बाद पुलिस ने नसरीन को गिरफ्तार कर लिया। अब वो दोनों अपनी सजा का इंतजार कर रहे हैं। नदीम मोहब्बत में इस कदर अंधा हो गया कि वो ये भी ना देख सका कि किस खाई में गिर रहा है, और जाली आमिल उसे तो अपने किए की सजा मिलनी ही थी। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा ही वाकया हो रहा है, या आप खुद किरदार हैं किसी ऐसी कहानी के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं, हमें एसएमएस करें, PF लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv, या हमें खत लिखें। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, PO बॉक्स नंबर 500 लाहौर। ब्रेक के बाद देखिए, पुलिस से तो साफ छूट जाते हैं, लुटेरे अवाम को लूट जाते हैं। मुश्तरी होशियार बाश। खबरदार, आप सेकंड हैंड मोटरसाइकिल या कार खरीदना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हां में है तो मोहतात रहिए ऐसे फ्रॉडियों से जो आपकी तलाश में हो सकते हैं। सेकंड हैंड मोटरसाइकिल या कार खरीदने के लिए शोरूम पर जाने वाले अक्सर हजरात अपनी लाइल्मी की वजह से धोखेबाजों का शिकार बन जाते हैं। ऐसे धोखेबाजों के मुख्तलिफ गिरोह इस वक्त छोटे बड़े शहरों में मुनज़्ज़म अंदाज से काम करते हुए आपको चोरी की मोटरसाइकिल या गाड़ी फरोख्त कर देते हैं। ऐसी गाड़ी के आपको बाकायदा कागजात भी फराहम किए जाते हैं जो बिल्कुल असली कागजात की तरह ही होते हैं, मगर होते हैं जाली। आपको मोटरसाइकिल या कार की खरीदारी पर गाड़ी के कागजात के अलावा दुकान का लेटर पैड भी दिया जाता है और रसीद भी लिखी जाती है, मगर जब पुलिस आप पर चोरी शुदा गाड़ी खरीदने का मुकदमा दर्ज करके आपकी गाड़ी को जब्त और आपको गिरफ्तार करने आपके ठिकाने पर पहुंचती है, तो आप न सिर्फ हैरान होते हैं बल्कि परेशान भी हो जाते हैं, क्योंकि आप घिर चुके होते हैं अनचाही मुश्किलात में। जब आप पुलिस को लेकर जाते हैं मोटरसाइकिल या कार बेचने वाले के शोरूम पर खरीदारी रसीद लेकर, तो वो उस गाड़ी को बेचने से साफ इनकार करके अपना दामन साफ कर लेते हैं, क्योंकि शोरूम वाले मिले होते हैं पुलिस के चंद एहलकारों के साथ जो उन्हें तहफ्फुज़ फराहम करते हैं। ऐसे किसी भी शख्स या शोरूम से सेकंड हैंड मोटरसाइकिल या कार खरीदने और पेमेंट करने से पहले पुलिस और महकमा एक्साइज के मुतल्लिका सेक्शन से इसकी तस्दीक कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि ये गाड़ी खरीदने के बाद आपको लेने के देने पड़ जाएं। मुश्तरी होशियार बाश। अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी जुर्म के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं, क्योंकि हम बनेंगे आपकी आवाज। हमें एसएमएस करें, PF लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें
हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, PO बॉक्स नंबर 500 लाहौर। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखिएगा। खुश रहिए और महफूज रहिए। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए SP मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।